आज हम लोग यहाँ में सुबह से लेके अभी तक मीटिंग में था और हम लोग का 866 पोस्ट ऑफिस अरुणाचल में खुल गया, क्रिएट हुआ। उसका अगेंस्ट में 2596 पोस्ट क्रिएशन हुआ है और आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक एंड बहुत सा ये पोस्ट है। तो वहाँ से हम लोग 4 तारीख को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया 4 पॉइंट मेमोरेंडम। उसको लेके 8 तारीख को भी हम लोग एक तो दिया। उसको जो अभी ट्रेनिंग और जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि यहाँ में बाहर आउटसाइड अरुणाचल को रिक्रूटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है। वो जाके हमारा गांगबुरा गांगबुरीस पंचायत मेंबर लोग को मिसलीडिंग करके वहाँ से रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट लेके आया उसमें। तो हम लोग का जो डिमांड है, एक तो हो गया इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जल्द से जल्द कैंसिल करना है, ऑल अपॉइंटमेंट को। आउटसाइडर, ये क्लियर बता दूँगा, आउटसाइडर अरुणाचल को, नॉट अरुणाचल, यहाँ जो इंडिजिनस अरुणाचल को जितना भी अपॉइंटमेंट है उसको प्रोसेस जारी रखना है। जो आउटसाइड अरुणाचल को जो किया है उसको विद हेल्प करके रखना है जब तक हम लोग का डिमांड रिजॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया पोस्ट है। हर स्टेट में क्रिएशन हुआ है, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, असम में भी हुआ है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना स्टेट का पोस्ट क्रिएशन हुआ है। हमारा अरुणाचल में तो 2596 पोस्ट क्रिएशन किया और अपना अपना स्टेट का अपना अपना बेनिफिट मिल रहा है। उसमें एक रिक्रूटमेंट रूल में ऐसे है, जैसे कि बिहार में हिंदी है और गुजरात में गुजराती है और अपना अपना लैंग्वेज, जैसे कि आपका कश्मीर में ये उर्दू है और ये मेजो में मेजो लैंग्वेज है। तो वहाँ मेजो वाला फुल बेनिफिट होता रहा है। तो हमारा अरुणाचल का वहाँ में एक क्राइटेरिया में रखा है हिंदी और इंग्लिश जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर भी हम लोग का अरुणाचल का मैक्सिमम आदमी इंग्लिश नहीं जानता है और हिंदी जो है हम लोग ग्रुप बी ये कोर्स बी होता है, यहाँ में क्लास 10 तक पढ़ता है, यहाँ इतना हिंदी नहीं चलता है। सिर्फ हम कम्युनिकेशन जो है, हम जो हिंदी बोल रहा है ये भी ठीक नहीं है। हम लोग का जो हिंदी बोल रहा है, क्योंकि ये हम हिंदी जो बोल रहा है जस्ट टू कम्युनिकेट द पीपल, ताकि हमारा अरुणाचल का आदमी समझ सके, इसके लिए हिंदी बोल रहा है। हम भी हिंदी अच्छा से नहीं बोल पाता है। हाँ, तो हमारा कहना है यहाँ में वो अमेंडमेंट करना है रिक्रूटमेंट रूल को, वहाँ में लोकल डायलेक्ट इंसर्ट करना है और डोमिसल, पोसेशन ऑफ डोमिसल, जैसे कि पीआरसी होता है और एसटी सर्टिफिकेट होता है, उसका एक क्राइटेरिया होना है वहाँ में। ये अमेंडमेंट करने का बाद तब ना हम लोग का जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट में असम में दूसरा स्टेट का आ ही नहीं सकता है और आपका जैसे कि बिहार में दूसरा स्टेट से आ नहीं सकता है और जैसे कि साउथ में तो दूसरा आदमी नहीं आ सकता। वहाँ में कन्नड़ा है या तेलुगु है, जहाँ तेलुगु स्टेट में बाहर का आने का मुश्किल होता है। तो हमारा यहाँ में बाहर से डंपिंग हो रहा है और हमारा अरुणाचल का जो युवा लोग जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये सर्विस क्रिएशन क्यों करता है? सर्विस क्रिएशन जो है हमारा युवा बेनिफिट मिले, तो हमारा स्टेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो वो जो बेनिफिट नहीं दे रहा उसको हम क्या करें? आप लोग बोल के देखिएगा, क्या करेगा उसको? जो हमारा अरुणाचल का आदमी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अरुणाचल में बाहर का आदमी डंपिंग ना 80% 90% वहाँ से बाहर से आ रहा है, यूपी बिहार ये दूसरा स्टेट से आ रहा है और हमारा यहाँ का आदमी यही नहीं है। और हमारा यहाँ में स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट रिक्रूटमेंट रूल है 80-20 रेशो है, उसको भी मेंटेन करता नहीं है यहाँ में। और हमारा कहना है इसको मैं मेरा ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को आपका मैडम से वो ये अपील करना चाहता हूँ, इसको
बहुत सीरियस लेना है। कल को ये सिर्फ नहीं है, पोस्टल डिपार्टमेंट सिर्फ नहीं है, यहाँ में आईबी है, आईबी में एक रिक्रूटमेंट रूल है, आईबी में तो बहुत अच्छा किया, वहाँ में लोकल ये दो पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना है और लोकल डायलेक्ट होना है, उसमें तो बहुत बढ़िया ये, उसको लेके यहाँ भी जो भी एसबी है, सीपीडब्ल्यूडी है और सीआरपीएफ है और ये आपका आईटीबीपी है, यहाँ में सेंट्रल सर्विस बहुत होता है यहाँ में। तो हमारा यहाँ का जो लीडर जो है काम करता नहीं है, बाहर का चीफ मिनिस्टर लेटर लिखता है उसको रिक्रूटमेंट करने, रिक्रूटमेंट आपका मेजो का भी चेंज किया, पहले इंग्लिश था, इंग्लिश को तोड़ के आप वो मेजो लैंग्वेज बना दिया, आपका मणिपुर का भी चेंज किया है, आपका नागालैंड को भी पहले चेंज किया और हमारा मेघालय को भी चेंज किया, और अरुणाचल का क्यों चेंज नहीं कर सकता ये लैंग्वेज। इसलिए हम आज जो सुबह से मीटिंग रहता है ये सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो बोला है हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से ये कर नहीं पाएगा, हायर अथॉरिटी से बात करो। और इसलिए मैं हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा साहब से भी मैं अपील करता हूँ, क्योंकि अब इसको एयर रहना नहीं है, मालूम नहीं है, ये अरुणाचल के लिए बहुत सीरियस मैटर है। तो क्योंकि एक तरफ हमारा डेमोग्राफिक चेंज होगा, बाहर से इतना रिक्रूट करके आ रहा है, एक तरफ हमारा नुकसान है, हमारा यूथ युवा लोग जो है सर्विस नहीं मिल रहा ये है। इसलिए कल हम लोग का रैली है, टुमारो देयर विल बी रैली। तो मैं ये हम लोग का एक्चुअली काम नहीं, ये जो है यूथ लोग का, अफसू का काम होना चाहिए, अंशु का काम होना चाहिए, स्टूडेंट बॉडी का काम होना चाहिए, क्योंकि हम तो लेफ्ट वाला ये अनएम्प्लॉयड आदमी है, हमारा 45 एज है, हम तो ये सर्विस करेगा नहीं है, ये करेगा तो यूथ लोग करेगा, स्कूल स्टूडेंट लोग करेगा इस सर्विस में, और ये आपका कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सब आना है, सब जितना भी अनएम्प्लॉयड है मैं सबको अपील करता है, सबको इनविटेशन देता है, कल का रैली में पहुंचना है, आप मेजोरिटी शो करना है, आपका सेंटीमेंट को शो करना है, आपका दिल का फीलिंग को, एस्पिरेशन को शो करना है। कल 9 बजे में आकाशदीप में पहुंचना है, हम लोग वहाँ से 10 बजे को रैली करके टेनिस कोर्ट तक हम लोग ये फुट मार्च करेगा। इसलिए मैं जितना भी माँ पिताजी है, भाई बहन है, हमारा दोस्त है, अरुणाचली आदमी है, इंडिजिनस है, सबको रिक्वेस्ट करता है कल जैसे भी सब आना है। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने अमेंडमेंट में बोला कि लोकल लैंग्वेज को इंसर्ट करना है हम लोग यहाँ में ना, तो जैसे दूसरा स्टेट लोग में तो एक कॉमन लैंग्वेज वो लोग का होता है, जैसे मणिपुर में मणिपुरी कॉमन लैंग्वेज, मिजोरम में मिजो कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग अरुणाचल में अभी डेमोग्राफिकली भी देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक लैंड सिर्फ नहीं है, बहुत सारा है। अगर हम लोग जोग्राफिकल बात करेगा तो कैसे करके मतलब आप लोग एक लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज को डालना चाहिए? या लैंग्वेज बोल के नहीं डालना, यहाँ में लोकल डायलॉग बोल के डालना, बस लोकल डायलॉग, जैसे कि जो भी होता है एक ये सर्टिफिकेट लेना है, ये लोकल डायलॉग, ये आदि है, ये गालो है, ये नीसी है, ये अपातानी है, ये मोम्पा है, सब लोग पिंग है, नोक्ते है, आका मिजी है ना, ये मिसमी है, ये तंगसा है, कामती है बोल के ना, और ऐसे बोल के वो लोग सर्टिफिकेट देगा। इसलिए वहाँ कॉमन में रिक्रूटमेंट रूल में लोकल डायलेक्ट बोल के देने से हो जाता है। एक जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे पीआरसी ना डूडू का, और ये एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश सीडल ट्राइब भी अलग अलग होता है, असम में भी सीडल ट्राइब है, कहीं कहीं भी सीडल, यहाँ में अरुणाचल प्रदेश सीडल ट्राइब होना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लोग मांग कर रहा है उसका। तो हम लोग ने 4 तारीख को आपका एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, हम लोग 4 पॉइंट डिमांड था, तो हम लोग सुपरिंटेंडेंट ऑफ आपका पोस्ट ऑफिस का तरफ से हम लोग लड़का था। फिर हम लोग ने बोला था कि इमीडिएट स्टॉप ऑल द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ना, स्पेशली आपका बाहर का नॉन एफएसटी का जो ऑनगोइंग प्रोसेस को थोड़ा रुका के रखो। हम लोग का रीजन था है कि अभी जितना भी रेसिडेंशियल प्रूफ लेके आ रहा है, गंगबुरा लोग को मिसकट करके फोर्जरी करके लेके आ रहा है, पूरा रिपोर्ट आ रहा है। तो फिर हम लोग ने एडिशनली 8 तारीख को हम लोग ने उसको हम लोग प्रॉपर चैनल में हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ग्राउंड का सिचुएशन को बताया कि देखो ऐसे आपको कल को कुछ भी होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का आपका यहाँ का सिचुएशन को हम लोग ने बताया। आज जो आपका शिलोंग से आपका असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ आपका शिलोंग से आया है, तो शिलोंग का वहाँ से भी प्रॉपर चैनल में हम लोग आज कंक्लूजन कुछ भी आपका कंक्लूजन नहीं हुआ, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन का 4 पॉइंट पर हम लोग का बरकरार रहेगा।
कल भी रैली है, मगर एक चीज जो हमारा यहाँ का चीज को बताना जरूरत है, यहाँ का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये देखो हम लोग इसको बार बार बता रहा है सर, ग्राउंड सिचुएशन जो ऐसे हो रहा है, कल को ये देखो आपका गलत रास्ता भी ले आ जाने का चांसेस है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना प्रेशर आ रहा है, ये जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस बार बार भागने की कोशिश करता है कि यहाँ का चीज को मेरा काम नहीं, बस का बात नहीं, हायर अथॉरिटी का बात, हायर अथॉरिटी। हम लोग बोला कि तो देखो कुछ दिन के लिए आपका ग्राउंड सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको ऑल करके रखिए ना, इसको भी अभी नेग्लिजेंस किया। देखो आपका इंडिजिनस आप लोग सोचिए, यहाँ का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को टोटली इसका बात को हम सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस जो आपका यहाँ में ये पोस्ट को पकड़ने का लायक नहीं है, ये जो रेस्पॉन्सिबल को नहीं समझता है, बोलता है कि यहाँ में सिचुएशन होने से भी उसका क्या प्रॉब्लम है, वो तो हायर अथॉरिटी वाला हो, काल को यहाँ कुछ होगा, सुपरिंटेंडेंट यहाँ पे तक किस काम का है। हम यहाँ का आप लोग का माध्यम से बोला, यहाँ का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को देखो, आपका ये पोस्ट ऑफिस का इसका बिहेव को हम लोग टोटली हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को ऑनर नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया है, तो इसका बातचीत को हम लोग कुछ नहीं है। कल को देखो ग्राउंड में सिचुएशन को बार बार बता रहा है, भी कल को देखो हम लोग हमारा इंडिजिनस का साथ आपका इनजस्टिस हुआ है, और हमारा जैसे अभी बाहर वाला लोग भी आ रहे हैं, हमारा बस्ती का पूरा रिपोर्ट आ रहा है कि उनको गलत तरीका से आपको बेला के दम बता के इसका बाद में रेसिडेंशियल प्रूफ लेके आ रहा है बोला। तो यहाँ में देखिए आपका ऑनरेबल सीएम से भी हम लोग बार बार यहाँ अपील करना चाहूँगा। अरुणाचल को हम लोग कभी कभी ये बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी देखो अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, ऑनरेबल सीएम जी को भी मैं करता, आप प्लीज़ आपका पॉलिटिकल विल का जरूरी है, इंटरवेंशन कीजिए। और कल इंडिजिनस को भी हम लोग कल बताना चाहूँगा, ये तो टेक्निकली इरोड का वजह से अभी हमारा साथ में एक भी आपका नॉन APSC जो बहुत मिल रहा है, आपको 90% जो बाहर वाला मिल रहा है, प्लीज़ काइंडली आप लोग ये चीज़ को समझिए। कल हम लोग का रैली है, रैली में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को, हमारा यहाँ का 26 मेजर ट्रैप्स, मोर देन 100 सब ट्रैप्स का हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग का शक्ति प्रदर्शन है। कल का रैली में सभी प्लीज़ आ जाइए।